प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से एक ख़तरे की घंटी बजा दी गई है और उसमें उन्होंने बड़े ही कैटेगोरिकली और बड़े ही वाज़े अल्फाज में 3 चीज़ों के लूज़ करने की बात की है। एक सोशल सिक्योरिटी, उसके बाद मेडिकेयर और साथ ही साथ मेडिकेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी को दरपेश ख़तरे की, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से एक ख़तरे की घंटी बजा दी गई है और उसमें उन्होंने बड़े ही कैटेगोरिकली और बड़े ही वाज़े अल्फाज में 3 चीज़ों के लूज़ करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये बात नहीं मानी जाती तो फिर 3 चीज़ें आप लूज़ करने जा रहे हैं। एक सोशल सिक्योरिटी, उसके बाद मेडिकेयर और साथ ही साथ मेडिकेड। इन 3 प्रोग्राम से वो कहते हैं कि आप फिर महरूम हो जाएंगे, इसको आप लूज़ कर सकते हैं। तो अब ये सूरत हाल जो है वो संगीनी की तरफ जा रही है। अब आप लोगों के लिए है कि अब आप इससे देखें कि जल्द इसका कोई मसले का हल अच्छे तरीके से निकल आए ताकि लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आज के इस वीलॉग में तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि इस वक्त अमेरिका में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो आपको याद है कि इस वक्त अमेरिका में शट डाउन चल रहा है और तकरीबन 400 से ज़ायद ऐसे वफाकी एजेंसीज़ हैं, वफाकी इदारे हैं जिनके लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही और उनमें से अक्सर को जबरी तौर पर रुखसत पर भिजवा दिया गया है। और उसकी वजह क्या है कि इस वक्त डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान एक चपकलश चल रही है, जिस वजह से वफाकी बजट मंजूर नहीं हो रहा। माजी में भी ये शट डाउन होता रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ही जो पिछला टर्न्योर था, पहला टर्न्योर था 2018 और 19 में, तब भी शट डाउन हुआ था और वो सबसे लॉन्गेस्ट शट डाउन था, वो तकरीबन 35 डेज़ तक चला था। लेकिन अब भी ये तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं, 1 अक्टूबर से ये शट डाउन चल रहा है, लेकिन मामला जो है वो कहीं पर सेटल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब इस वजह से सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस हवाले से वार्न किया है और उन्होंने कहा है कि अगर डेमोक्रेट्स ने फंडिंग बिल की मंजूरी ना दी तो ये फिर दोनों प्रोग्राम ख़तरे में पड़ सकते हैं। डिटेल क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो फंडिंग बिल पर बात की तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि इसका मतलब मौत है। उन्होंने कहा कि उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब मौत है। तो जिस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि मौत नहीं, बल्कि अगर हमारा मुल्क बैंकक्रप्ट हो गया, आसान अल्फाज में दिवालिया हो गया, तो फिर आवाम के पास मेडिकेयर, मेडिकेड और सोशल सिक्योरिटी तीनों लूज़ कर जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे उनके लिए और कोई इंश्योरेंस बाकी नहीं बचेगी, कोई सहूलत नहीं रहेगी। अब उस गलती की तरफ हम बढ़ते हैं जो उन्होंने एक और गलती की निशानदेही की है कि अगर उसके ऊपर हुआ तो ये सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले तो सदर कहते हैं कि ये मामला चल क्या रहा है। वो कहते हैं कि जी डेमोक्रेट्स ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर पैसा खर्च करना चाह रहे हैं जो गैर कानूनी तारकीन वतन को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम करते हैं, जिससे कौमी बजट दबाव में आ गया है। वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर एक ही दबाव है कि इन प्रोग्राम्स में उनको भी रख लिया जाए जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, उसमें गैर कानूनी तारकीन वतन को भी रखा जाए ताकि उनकी सेहत की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा सकें। अब हुकूमत जो है और इस वक्त जो शट डाउन चल रहा है उससे तीसरा हफ्ते में ये सिचुएशन दाखिल हो चुकी है। डेमोक्रेट्स जो हैं फंडिंग बिल में उन तरमीम को कबूल करने से इनकारी हैं जो हेल्थ केयर अखराजात में कमी लाएंगे। वो कहते हैं कि हमने हेल्थ केयर में अखराजात में कमी नहीं लाने देनी। अब इस पे दूसरी जानब जो रिपब्लिकन्स का मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि अगर बजट जो है उसको मुतवाज़न नहीं किया जाता तो मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच सकता है, मुल्क दिवालिया हो सकता है। और उस पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये बंद हो जाते हैं तो सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिस पर करोड़ों अमरीकी जो हैं वो इन्हसार कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जितने भी रिटायर्ड अफराद हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, माजूर शहरी हैं, वो तमाम तर इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इनके बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। और अगर
ये प्रोग्राम्स बंद होते हैं तो उसका नुकसान इन तमाम लोगों को होगा। और अगर फंडिंग में कोई तातुल आ जाता है, कोई सस्पेंड हो जाती है या फिर उसमें कोई कमी आती है, तो भी लाखों लोग इस बुनियादी आमदन से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि जिनका वो कहते हैं कि लाइफ लाइन है, जिनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अहम है और उनका पूरा जो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है और इलाज की जो सहूलियात हैं वो इसी के ज़रिए हासिल करते हैं और अपनी डेली बेसिस की जो ज़िंदगी है वो इससे आने वाली जो रकम है उसके ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अब थोड़े से एदाद शुमार हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि 2025 के लिए जो सोशल सिक्योरिटी वेज कैप था वो $1,76,000 मुकर्रर किया गया था। उस हद से ज़ायद आमदन पर सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं लगता था। अब जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। सोशल सिक्योरिटी की आमदनी पर इनकम टैक्स भी लागू हो सकता है, जिस सवाल पूछा गया था किसी ने, तो अगर जो हो सकता है और अगर किसी की मजमूई आमदन मखसूस जो हद है इससे तजावज़ करती है तो उस पर हो सकता है। अगर कोई शख्स मुकम्मल रिटायरमेंट जो है उम्र से पहले काम करता है तो उसकी आमदन अगर मुकर्ररा हद से ज़्यादा हो तो बेनिफिट्स में आर्जी तौर पे जो है कटौती हो सकती है। अब इस पूरी सूरत हाल के ऊपर वाइट हाउस ने भी जो है रिस्पांस दिया है। उनके तर्जुमान की जानिब से उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेट्स ने हुकूमत को जो शट डाउन इसलिए कर रखा है कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन को मुफ्त सेहत की सहूलियात देना चाहते हैं और वो चाहें तो किसी भी वक्त फंडिंग बिल की मंजूरी देकर हुकूमत को दोबारा जो है वो ओपन कर सकते हैं, शट डाउन ख़त्म किया जा सकता है। अब इस सूरत हाल का जो नतीजा ये निकल रहा है दोस्तों कि शट डाउन ने न सिर्फ सियासी जो है एक अफरा तफरी फैलाई है, बल्कि आम शहरियों को भी तशवीश लाहक होना शुरू कर दी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर हम बैंकरप्ट होते हैं, ये एक गलती अगर हमसे हो जाती है और जो है इस पर बिल मंजूर नहीं किया जाता है और इसमें कोई कमी होती है, तो फिर आप लोग लूज़ करने जा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी, आप ये भी लूज़ कर सकते हैं मेडिकेयर और मेडिकेड। तो ये प्रोग्राम्स बंद होते हैं तो फिर मुश्किल हो सकती है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनका पूरे का पूरा दारोमदार इसी के ऊपर है, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो बेहतर करते हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही, कोई मुआहदे की तरफ बात बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये शटडाउन कब ख़त्म होगा, कब नहीं होगा, तब तक के लिए अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से आने वाली इस स्टेटमेंट को लोग भी खासे संजीदा ले रहे हैं। जो माहिरीन हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि अब की बार जो स्टेटमेंट आई है इसको संजीदा लेना चाहिए। पहले ही ट्रंप इंतज़ामिया मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात ले रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले ले रही है, ख़ासकर जो है वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत जो फ़ैसले किए गए हैं, और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ़ ऐसे प्रोग्राम्स ख़त्म कर रही है जिससे वो कौमी ख़जाने को भरना चाहते हैं, और सोशल सिक्योरिटी को भी तब्दील करने का प्लान है, जिसमें रिटायरमेंट एज है, फिर जो मेडिकेयर मिल रहा है या मेडिकेड है उसमें जो आपकी एज है उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे सामने चल रही हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, जहां रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।